हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टुडे। आज आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ठीक लग रही है, आज अच्छी स्ट्रेंथ है। मुझे बड़ी खुशी होती है, आप लोग भी आया करो हर रोज़ क्लास के अंदर, क्योंकि आप जो है जैसे जैसे हर रोज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप ये मत सोचो कि पता नहीं स्कूल कब खुले ना खुले, आप लोगों को ऐप पे ही पढ़ना है। इसी प्रकार से आपकी क्लासेस से जो आपके लगेंगे, आप ये मान के चलो खुल जाए स्कूल तो अच्छी बात, नहीं तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए अपने आपको एडजस्ट करने की कोशिश करो, नई चीज़ सीखने को मिल रही है, कुछ नई चीज़ें सीखो। आज ये करें कि आपका जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, इन ट्रांजेक्शन को आपने जनरलाइज करना है। तो जरा सी टिपिकल चीज़ें जो है ये देने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पास में है, आपने ये किया इस प्रकार से, ये आपने बनाया जी फॉर्मेट जर्नल का। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट बनाया, इसमें किसी का नाम नहीं दिया हुआ कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। तो कहते हैं सोल्ड गोज टू हर्ष फॉर 50,000 एट 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू द बैंकर चेक। देखो बात बड़ी घुमा फिरा किसने बात को बोला है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हर्ष सोल्ड गोज टू हर्ष, हमने हर्ष को माल बेचा 50,000 का। ठीक है जी, 50,000 का माल हमने बेच दिया हर्ष को। उसके ऊपर आपका ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो अगर आप 20% ट्रेड डिस्काउंट काट देते हैं, घटा देते हैं, तो इन 10,000 हो गया, तो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया 10,000। तो 50,000 में से आपने 10,000 घटा दिया, तो एक्चुअली माल आपने बेचा 40,000 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कम हो जाता है। तो एक्चुअली माल आपका गया जी 40,000 का। तो 50,000 का जो है आपने किया था, माल बेचा था, उस पर 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% हो गया, तो आपका एक्चुअली माल बिका 40,000 का ही। ठीक है, 40,000 में बोला इसने कि 5% कैश डिस्काउंट देंगे। बोला कि भैया हाँ, अगर आप टाइम पे पैसा दे दोगे तो 5% आपको कैश डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट मिलता है, जितना कैश पे करेंगे उसी पे मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। अब इसने बोला कि आपका 40% इमीडिएटली दे दिया उसने, यानी हमने 40,000 का बोला था, तो इसका 40% उसने पे किया, 40,000 का 40% पे किया उसने तुरंत, यानी 40,000 का 40% आपका मतलब 16,000, यानी 16,000 का तो उसने चेक दे दिया। तो अब हम इसको 5% जो डिस्काउंट देगा ना कैश का, वो केवल 16,000 पे होगा, क्योंकि वो हमें 40,000 का 40% ही चेक दे रहा है। तो 40% बना 16,000। अब 16,000 के और 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 800। ठीक है, 800 कैश डिस्काउंट है, हम उसको दे देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि हमने माल बेचा, आगे बातें अपने आप आती जाएंगी, स्टार्ट होती जाएंगी। अब देखो कि 40,000 का आपका माल था, आपने बेचा था, 16,000 का उसने पेमेंट कर दिया, इसका 24,000 अभी भी बाकी बच गए, हमने हर्ष से हरीश से लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि सोल्ड गुड्स टू हरीश 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 50,000 का माल बेचा, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 50 में से 10 घटा दिए, 40 का माल बचा। इस 40 का 40% कैश वो हमें चेक दे रहा है, तो 40 का 40% 16,000 हो गया, यानी 16,000 को कैश में दे देगा। तो 16,000 उसने ये वाले दिन ये अमाउंट ये कैश में दे दिया 16,000 है, तो बाकी आपका कितना बचा, 40 में 16,000 दे दिया, बाकी 24,000 उधार बच गया अभी, यानी बाद में लेंगे पैसे। और 16,000 का चेक दे रहा है, 16,000 में 5% उसको कैश डिस्काउंट देंगे, तो 800 रुपये हमने कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 16,000 रुपये में से अगर हम 800 घटा दें, तो हमारे हाथ में जो आए वो 15,200 आए। ठीक है, तो हमारे हाथ में जो आया यानी कैश आया 15,200, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 15,200। क्यों, क्योंकि 800 हमारा यहाँ पर निकल गया था डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट भी हमारा लॉस होगा, लॉस भी हमेशा डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हो गया 800। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हो गया 800। ठीक है, और बाकी पैसा जो है अभी भी हमारे को मिला नहीं है, कितना नहीं मिला, 24,000, तो वो पैसा हमें देगा। ठीक है, हमने माल बेचा था, रिसीव किसने किया, रिसीव जो है हरीश ने किया था।
इसमें हर्ष ने, सॉरी हर्ष ने किया था, तो हर्ष डेबिट, HARSH, हर्ष डेबिट, और वो डेबिट कितने से हो गया 24,000 से, और बाकी हो गया टू सेल्स, हमने सेल कितने की थी, सेल हमने की थी 40,000 की। इस बात को दोबारा फिर समझ लो, एक बार फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमने 50,000 का माल 20% ट्रेड डिस्काउंट में बेचा तो 10,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक। उसमें 50 में से 10,000 घटा दिया तो आपका 40,000 का बचा, यानी माल एक्चुअली मैंने 40 का बेचा। तो देखो हमने माल की जो एंट्री की 40 की है, कि माल तो 40 का बेचा। इस 40 में से वो 40% का चेक देता है, तो 40 में 40% का चेक दिया तो 40 का 40% 16,000 हो गया। 16,000 रुपये हम कैश डिस्काउंट देंगे, जितना पैसा आएगा उस पर कैश डिस्काउंट देंगे, तो 16,000 का 5% 800 हो गया। यानी हमारे पास में जो कैश आएगा, या हम कहें बैंक आएगा, क्योंकि चेक दिया था तो बैंक वर्ड ज़्यादा प्रॉपर है, बैंक अकाउंट है। बैंक कितने का आया, 16,000 में 800 काट लिए, 15,200 का चेक आ गया। हमने डिस्काउंट दिया, लॉस हो गया, तो 800 रुपये आपका डिस्काउंट ये हो गया, लॉस हो गया। और बाकी पैसा हर सभी दे नहीं रहा, हमें बाद में देगा, तो वो हमारा डेटर हो गया, यानी आगे में हमारे को वो देगा। तो ये आपके पास में हो गया जी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट, टू सेल्स 40,000, इन तीनों का टोटल आपका 40 बन रहा है। तो इसका लिए एंट्री सही है। नीचे नरेशन आप दे दोगे, क्योंकि नरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, आप इसमें लिख दोगे नरेशन में कि सोल्ड गुड्स टू हर्ष एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये आप कर देंगे तो ये आपके बन गई जर्नल एंट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में बोल रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। बहुत अच्छा घुमा करके पूछा इसने कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। राम जो है वो हमें पैसे दे गया, पैसे देकर कैश तो आ ही गया, ये बात मान के चलो। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कितने दे के गया था, 5,000 वो दे के गया था। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। राम जो है वो मान लो कि गांव से आ रहा था, श्याम मिला, श्याम ने कहा कि भैया ऐसा है आप शहर जा रहे हो तो ले 5,000 रुपये जो है आप जा करके उस आदमी को दे देना, ठीक है, किसी ABC फर्म को दे देना। अब पैसे तो वो श्याम के थे, हमें राम दे के गया, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली में पैसे किसने दिए थे, वो तो श्याम ने दिए थे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम वो आपके पास है 5,000। तो ये आपके पास एंट्री होगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये आपकी एंट्री बनेगी। यहाँ पर राम का नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप कहोगे जी पैसा तो राम ने दिया है, पर वो पैसा राम ने नहीं दिया, एक्चुअली पैसा तो श्याम ने दिया था। श्याम ने उसको कहा था कि आप ये पैसे वहाँ दे देना, ठीक है, राम को। तो राम ने तो उसका केवल काम किया था, ना कि राम ने हमारे को पैसे दिए थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, कैश जो मिला राम से ऑन बिहाफ ऑफ श्याम से, ठीक है जी। तो ये आपका होगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 है 9.22 पे, हाँ ये 9.22 पे। हो सकता है आप कुछ की बुक जो पुरानी हो तो उसमें कुछ डिफर कर सकता है, बाकी क्वेश्चन जो है मैं जो समझा रहा हूँ मतलब आगे पीछे कोई खास बात नहीं, एंट्रीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और किसी को पूछना कोई बात, एनीथिंग, परजान पूछना चाहते हैं कुछ? इस क्वेश्चन की बेटा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा पूरी की पूरी की। परजान पूछ रहा, कुछ क्वेश्चन पूछना आपने मेरे से? परजान ने पता नहीं स्पीकर ऑन किया नहीं किया। हाँ जी रिधि, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, ओके बेटा। काम भी कर, थोड़ा सा काम रहता है आपका, शायद वो करके भेजो मेरे पास। हाँ जी ओके थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट पे आ जाओ। आपकी बुक अगर पुरानी कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आप जनरल एंट्री समझते जाओ, चीज़ें वही की वही सेम चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि पास जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री पास करके दिखाओ। बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख। ऐसी जब अभी मैंने करवाई ऐसी इलस्ट्रेशन आपके सामने ये आती जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं जो है आपको ये बना के दिखाता हूँ। तो ये आपके पास में जर्नल मैंने बनाया है, ठीक है, जर्नल बनाया। अब हम स्टेटमेंट को जो है एक बार एनालाइज कर लेते हैं, व्हाट द स्टेटमेंट सेज।
कहता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विश्वास, विश्वास से हमने माल खरीदा 1 लाख का, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 1 लाख का हमने माल खरीदा जी, इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। इसका ये हुआ कि 20,000 रुपये का तो आपका ट्रेड डिस्काउंट कट गया, यानी 1 लाख में से 20,000 घटा दो तो आपके पास में बचा केवल 80,000। इसका आपने जो गुड्स परचेज की वो 80,000 की परचेज आपने की है, ठीक है। एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% जो हम इसके ऊपर कह रहे हैं कि जो अगर कैश दे दोगे तो 5% उस पर डिस्काउंट भी दे देंगे आपको, ठीक है। फुल पेमेंट, फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, और हमने पूरा अमाउंट जो है वो परचेज के टाइम पे दे दिया। इसका ये हुआ कि 80,000 का 5% यानी आपके पास में हो गया 4,000, वो 4,000 हमने डिस्काउंट काट लिया, बाकी 76,000 हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। अब देखो हमने माल खरीदा था, बात ये थी हमने माल खरीदा था, तो माल खरीदा था आपका खर्चा हो गया या स्टॉक आ गया, तो आपकी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। आपने परचेज डेबिट किया कितने का, 1 लाख में से 20,000 घटा दिया ट्रेड डिस्काउंट, बाकी बच गया 80,000, तो आपने यहाँ पर कर दिया जी 80,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट है 80,000। इसके बदले में हमने क्या दिया, टू कैश, कैश कितना 80,000 देना था, हमने उसका 5% काट लिया, 4,000 हो गया, तो यानी हमने उसको कैश दिया वो 76,000 दिया, और हमारे को फायदा हो गया, तो ये हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 4,000 आपका डिस्काउंट आपको मिल गया, फायदा हो गया। तो आपका पूरा 1 लाख की जो एंट्री का ये बना परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, समझ गए होंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कभी एंट्री नहीं होती है, तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं की, काट के वहीं रख लिया, ठीक है। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट 80,000, टू कैश 76,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4,000। नीचे नरेशन लिख देना, परचेज गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, इस प्रकार से आप एंट्री कर देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेटमेंट है कि बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख, 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज। अब की बात कैश डिस्काउंट पहले लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बाद में लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट ही घटाते हैं। तो उन्हें त्रिशा से जो है 2 लाख रुपए का हमने माल खरीदा था, ठीक है, इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब 20,000 आपका हो गया, यानी 2 लाख में से आप 20,000 आप घटा दो, तो आपके पास में जो एक्चुअली माल बचा वो 1,80,000 का माल आपका बचा, यानी आपने जो परचेज की 1,80,000, तो आप यहाँ पर पहले तो आपने माल खरीदा तो परचेज कर दो, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज आपका 2 लाख का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 180 का बचा, तो आपने लिख दिया 1,80,000, ठीक है। तो ये आपके पास में होगा जी परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000, और आपने कैश पे कर दिया इसका 50%, यानी 50% का मतलब ये हुआ कि 1,80,000 का 50% 90,000 हो गया, कि 90,000 आपने कैश पे कर दिया इमीडिएटली, और उस पर आपको मिलना 5% डिस्काउंट, तो 5% डिस्काउंट का होगा 4,500, तो इसका भी हुआ 85,500 आपने पेमेंट कर दी, और 4,500 आपको डिस्काउंट मिल गया। तो आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000, टू कैश, कैश आपने पे कर दिया, 90,000 पे करना था, 90,000 का 5% 4,500 बना, यह आपने घटा लिया, तो आपकी पेमेंट बन गई, यानी कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया, 85,500 हो गया। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिल गया, फायदा हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड वो आपके पास में ये वाला अमाउंट यानी 4,500, इन दोनों के मिला 90 हो गया, इसके नहीं इसका 50% हो गया, बाकी पैसा तो अभी उधार है, हमें बाद में देंगे उनको। तो किससे खरीदा था हमने माल खरीदा त्रिशा से, तो टू त्रिशा, त्रिशा हमारी कैटर हो गई, टू त्रिशा, तो त्रिशा हो गई 90,000, ठीक है। तो आपने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000, टू कैश 90, यानी इसका आधा 90,
इसका 5% 4,500, तो ये हो गया घटाने के बाद में 85,500। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड आपके पास में होगी 44,500। और टू त्रिशा हमने माल खरीदा था तो दिया किसने, त्रिशा ने, इसका त्रिशा इज आवर क्रेडिटर। तो अब आप नीचे नरेशन लिख दोगे, गुड्स परचेज फ्रॉम त्रिशा, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%, हाफ पेमेंट इज पेड इन कैश। ठीक है, अगले में देखो, सोल्ड गुड्स नूपुर 50,000। अब की बात परचेज कितना एंट्री, अब क्या सेल की एंट्री आ जाएंगी। तो सोल्ड गुड्स नूपुर 50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 4% कैश डिस्काउंट और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है ये, कि हाफ पेमेंट तो कैश मिल गई और हाफ पेमेंट चेक से मिल गई सेम डे। तो भैया चाहे कैश मिल जाओ चाहे चेक मिल जाओ, बात तो आपकी वो कैश ही मानी जाएगी, आपने तुरंत ही पे कर दिया, इसका ये हुआ, तो उसमें पूरे के पूरे पे डिस्काउंट मिलेगा, हाफ का कोई चक्कर नहीं है, कंफ्यूज कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि सोल्ड गुड्स नूपुर ₹50,000, हमने 50,000 के नूपुर को जमाल बेचा था 50,000 का, और 50,000 में जो कंडीशन इसने बताई कि 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 4% आपका कैश डिस्काउंट है। और ये जो डिस्काउंट है, ये जो पेमेंट है सारी आधी चेक से कर दी, आधी इसने कर दी कैश में। तो टोटल माल बेचा था हमने 50,000 का। लो जी, हमने सेल की 50,000, एनालाइज कर लेते हैं इसको। 50,000 का माल बेचा और वो था 20% डिस्काउंट पे, तो 50% का 20% ट्रेड डिस्काउंट काट लो, ट्रेड डिस्काउंट हम काट रहे हैं, तो ये होगा जी 10,000। ठीक है, तो 10,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट कट गया, तो यानी 50,000 के अंदर से 10% काटा, तो आपने माल एक्चुअल में बेचा है वो 40,000 का ही बेचा है। ठीक है, और कह रहे कि इससे 40,000 पे हाफ जो पैसा आया है वो तो कैश में आया है, और हाफ पैसा आपका आया है वो बैंक के द्वारा आया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मतलब ये हुआ कि इसका 20,000 वो तो आया कैश में, और 20,000 वो आया बैंक से, तो पैसा तो आ ही गया। तो कुल मिला के 40,000 पे 4% डिस्काउंट निकालना हमने, तो ये आपके पास हो गया 1,600, ये आपका डिस्काउंट हो गया 1,600। अब इसमें से यानी 1,600 में से 800 रुपये तो यहाँ पर कैश में डिस्काउंट रहा होगा, इन्हें कैश मिल गया होगा, 800 रुपये जो यहाँ पर काटे होंगे, तो बाकी बैंक चेक मिल गया होगा। तो अब हम देखें करें क्या, हमने माल बेचा था तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, हम कैश मान के चलते 20,000 आया होगा, पर हमारा उसमें से 800 रुपये डिस्काउंट कैश में कटा होगा, तो ये बचा होगा 19,200। इसी प्रकार से बैंक भी हमारे पास में आया होगा इतने अमाउंट से, इतना अमाउंट वहाँ होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट वो भी 19,200 रहा होगा, और हमें डिस्काउंट देना पड़ा 1,600, तो डिस्काउंट हमारा लॉस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,600। अब इन तीनों को मिला लो तो 40,000 ही बनेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया टू सेल्स अकाउंट, और ये हो गया जी तीनों का जोड़ आपका 40,000। ठीक है, तो अब दोबारा से फिर देख लो, ये कहा था कि हमने माल बेचा था, ठीक है, हमने माल बेचा, सेल होगी, और सेल आपकी क्रेडिट होती है। ठीक है, और सेल कितने की, 50,000 का 20% काटा ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 बना 40 हो गया, तो यहाँ पर आप 40 की एंट्री कर लो। ठीक है, अब 40 का एनालाइज कर रहे हैं कि 40 का 50% तो मिला कैश, 50% मिला बैंक में, डिस्काउंट दोनों पे 4% ही है, तो यहाँ पर भी आपका 20,000 की बजाय कैश आपके पास में आएगा 800 रुपये कम हो गए, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो कैश मिला होगा 800 रुपये काट करके 19,200 का मिला होगा, बैंकिंग 19,200 का मिला होगा, और टोटल डिस्काउंट आपका ये 1,600 हो गया। ठीक है, तो आपका ये कुल मिला करके वही बन गया 40,000। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका एक और शायद इसमें एडजस्टमेंट, एक या दो हैं अभी। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 4 रुपीज़ 1 लाख ऑन
terms 10% trade discount, 5% cash discount. If payment received within 15 days, 80% of the payment is received on 18 March. अब देखो आपका यहाँ पर 6 मार्च की ट्रांजैक्शन है ये, कहता है कि 18 को जो चेक से मिली और क्या कंडीशन थी कि द पेमेंट रिसीव्ड विद इन 15 डेज, अगर 15 दिन में पेमेंट अगर मिल जाती है तो 5% का डिस्काउंट दे देंगे। तो मिली 18 को कितनी 80%। इसका ये हुआ कि यहाँ पर 3 एंट्री बनेंगी एक प्रकार से कि पहले तो आपने माल बेचा 1 लाख का 10% डिस्काउंट या 90,000 का माल बेचा, फिर उस पर 6 तारीख के बाद में 15 दिन 21 को बनते हैं, तो यहाँ पर 18 तारीख को चेक दे दिया कितने का 80% का। तो अब हमें इसको किस प्रकार से करेंगे वो जो है आप लोग देखो, हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है जी। तो पहले तो ये कि हमने अनुराधा को जो है माल बेचा था, ठीक है। हाँ जी, तो पहले हमने किया था कि सोल्ड गुड्स टू अनुराधा 1 लाख का माल मैंने भेजा अनुराधा को, ठीक है। तो लो जी हम ये जनरल एंट्री करते हैं। तो पहले तो हमारी 6 तारीख को तो हमने माल बेचा था अनुराधा को, तो 6 तारीख की वाली एंट्री करेंगे पहले तो हमने माल बेचा तो लिया किसने, अनुराधा ने। तो हमारी एंट्री सबसे पहले बनेगी अनुराधा डेबिट, अनुराधा डेबिट हो गई। 1 लाख का था, 10% डिस्काउंट काटा तो 10,000 हो गया। तो अनुराधा जो है 90,000 से हमारी डेटर बन जाएगी। और 2 सेल्स, अनुराधा डेबिट 2 सेल्स, और ये आपके पास में गया जी 90,000, ठीक है। तो अनुराधा अकाउंट डेबिट 2 सेल्स, तो ये आपका बन गई थी पहली एंट्री। उसके बाद ये तो 6 तारीख की एंट्री थी। फिर 18 तारीख को हमारे पास में उसने कुछ पैसा दिया, यानी 90,000 का 80% दे दिया उसने। 90,000 का 80% यानी 72,000 हो गया। 72,000 उसने हमारे को पेमेंट कर दिया। तो 72,000 उसने पेमेंट किया, तो 72,000 का 5% हम घटा लेंगे, क्योंकि 72,000 पे 5% आपका कैश डिस्काउंट है। तो ये आपका बन जाएगा 3,600। अब 72,000 में से 5% हम घटाएंगे तो 3600 रुपये। तो आपके पास में कितना बन जाएगा, ये आपके पास में बन जाएगा जी 3600। तो ये 68,400 आपका बन जाएगा, ठीक है। तो 18 को क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 68,400 हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट हमने देना पड़ा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमने कर दिया 3,600 का। और 2 अनुराधा, ये पैसे अनुराधा ने हमारे को दिए थे, तो 2 अनुराधा 72,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो आपने जो एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, 2 अनुराधा अकाउंट है, तो ये आपका अनुराधा जो है उसको हमने डेबिट कैट कर दिया, ठीक है। तो पहले तो हमने अनुराधा से जो है माल खरीदा था, हमने माल बेचा था अनुराधा को, तो वो था आपका 1 लाख का। 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट आपका था, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट काटें तो आपके पास में ये बन गया ट्रेड डिस्काउंट काटने बाद में आपका 90,000। तो अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल 90,000। फिर हमारा कैश आ गया 18 का आ गया, 21 तक आ जाता तो भी हम इसको देते 5%। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2 अनुराधा, ये आपका जो है 90,000 का 80% 72 बना, 72 का 5% 3600 रुपये बना। ये हमने घटाया तो 68,400 बना। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट 68,400, डिस्काउंट अलाउड 3,600 और 2 अनुराधा 72,000, ठीक है जी। आगे कह रही है सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इफ पेमेंट रिसीव्ड विद इन 10 days, शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 एंड 30% रिमाइंडर ऑन 31 मार्च, ठीक है। कहता है कि सुधा को माल बेचा था 1 लाख का, सुधा को हमने 1 लाख का माल बेचा है। हम इसको एनालाइज कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एंट्री करते हैं, ठीक है। हमने सुधा को माल बेचा 1 लाख का, 1 लाख का माल बेचा जी, कोई दिक्कत नहीं है।
उसका हमने बोला कि 20% ट्रेड डिस्काउंट काटना है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट काटा तो ये हो गया 20,000 रुपये। ठीक है, तो यानी एक्चुअली माल हमने बेचा है वो 80,000 का ही बेचा है। उनका माल जो बेचा वो हम कहें 80,000 का माल हमने उसको बेचा है। और कहता है कि 10% कैश डिस्काउंट दे देंगे यदि पेमेंट 10 दिन में कर दे। तो ये आपकी 20 तारीख की एंट्री है, 10 दिन में पेमेंट कर दे, यानी 20 के बाद में 10 30 तारीख हो गई। ठीक है, 30 की बजाय वो 26 तारीख को 4 दिन पहले ही वो जो है हाफ अमाउंट पे कर देता है, यानी 80 की सुधा जो है हाफ यानी 50% पेमेंट कर दिया, यानी 40,000 रुपये इसने पेमेंट कर दी। तो 40,000 के ऊपर जो है उसको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो उसको मिलेगा जी 10% उसको डिस्काउंट मिल गया। और कहता है कि उसके बाद में 30% जो अमाउंट था यानी इसका 50% 40 हो गया, बाकी बच गया 40,000। 40,000 का 30% यानी 12,000 वो उसने पे किया 31 मार्च को। तो 31 मार्च को तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि डेट उसकी चली गई है। ठीक है, अब जो इसके बेस पे कहता है कि आप इनकी एंट्री जो वो करके दिखाओ। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि सुधा को जो है हमने जो माल बेचा था 20 तारीख को, तो हम पहले उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, सुधा को हमने माल बेचा 20 तारीख को, उसकी एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे तो ये हम देखते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा क्योंकि डायलॉग बॉक्स में कुछ आ गया है, मैं उसको ओके कर देता हूँ। हाँ जी, अब हमने सबसे पहले जो है इसको हमने करना है कि आपका 20 तारीख को एंट्री 1 लाख का माल बेचा, 20% डिस्काउंट तो 80,000 का हो गया। तो हमने माल बेचा तो लिया सुधा ने, तो सुधा डेबिट वो हो गया 80,000। ठीक है, और टू सेल्स आने माल बेच दिया जी 80,000 का, सुधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। नीचे नरेशन दे दो सोल्ड गुड्स टू सुधा। ठीक है जी, इसमें तो पूरे ट्रांजैक्शन एंट्री किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट काटा और 30 मार्च को उसने 80,000 का 50% पे कर दिया। 80,000 का 50% आपका हो गया 40,000। ठीक है, और 40,000 में ट्रेड डिस्काउंट आपने कैश डिस्काउंट काटना है 10%। तो 40,000 10% 4,000 हो गया। तो हमारे पास में आ गया जी कैश अकाउंट डेबिट। 40,000 में से आपका 4,000 घट गया कैश डिस्काउंट, तो 36,000 आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट 36,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हमने डिस्काउंट दे दिया उसको, वो दे दिया 4,000। ठीक है जी, और टू सुधा क्योंकि हम सुधा ने हमारे को पैसे दिए थे 40,000 के। 40,000 देखो 80,000 का 50% आ गया जी, 80,000 का 50% 40 आ गया। इस 40 के ऊपर आपने 10% डिस्काउंट दिया, 4,000 हो गया। तो आपके पास कैश अकाउंट डेबिट 40 लेस में 4, तो आपके पास में हो गया 36,000। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000 और टू सुधा वो आपके पास में हो गए 40,000। ठीक है जी, अब 31 मार्च को जो पैसा बाकी बचा उस पैसे का 12% 30% दे देते हैं, यानी 80 में से 40 चला गया, 40,000 बचा। 40,000 का 30% यानी 12,000 उसने पे कर दिया 31 मार्च को। इस पे उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि ये उसके डेट से क्रॉस हो चुका है। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट आपका हो गया जी 12,000 और टू सुधा वो आपके पास में हो गया जी 12,000। ठीक है, नीचे नरेशन लिख दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधा। ऊपर में भी लिखना था कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधा और साथ में लिखे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधा एंड कैश डिस्काउंट अलाउड टू हर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फर्क है। अभी भी देखो कि यहाँ पर आपका 40,000 तो ये एक पैसा पहले आ चुका था 50%, 12 ये अब ये आ चुका है, तो टोटल मिला के 52,000 मिला। अभी भी 18,000 बाकी बचा हुआ, वो कभी हम बाद में ले लेंगे उससे। ठीक है जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई चीज आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं पूछिए। हाँ जी, भूमि रिधि कोई पूछना आपको? नहीं पूछना? चलो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। कल और आपका टेस्ट जो है कल कितने बजे के लिए डिसाइड किया हमने? हेलो
कल हमने आपका टेस्ट जो है